हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं गवर्नमेंट बजटिंग का थर्ड वीडियो को लेकर के आ गया हूं। आपको पता होगा इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है, क्या बजट होता क्या है, गवर्नमेंट बजट है ना, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने उसका क्लास मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, मतलब क्लासिफिकेशन किया था बजट का। एंड देन हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि जो बजट हमारा है, ठीक है, ये बजट में कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में, ठीक है। देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बजट के कंपोनेंट्स, है ना। जैसा कि आपको पता होगा बजट जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है वो एक प्रकार का लेखा जोखा है, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। किस चीज के लिए? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग ईयर। क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है, इसमें पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है, रिसिट्स जो हो रहा है, वो रिसिट्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो वो सारे रिसिट्स के बारे में, वो कौन कौन सा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में, है ना, कि जो बजट होगा वो ये डिस्कस जरूर करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, जो रिसीट्स है वो रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बजट इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है। क्लियर है? बजट का जो कंपोनेंट है उसमें रिसीट्स आता है, एक्सपेंडिचर आता है। वो रिसीट्स एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू बजट हो सकता है या फिर कैपिटल बजट हो सकता है। क्लियर है? मैं डिस्कस करूंगा, सबका मीनिंग एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू बजट होता है इसमें रेवेन्यू रिसीट्स को शामिल किया जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है। क्लियर है? वही कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में शामिल किया जाता है ना। और ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होता है, ये रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स रेवेन्यू हो सकता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। क्लियर है? तो हमारे पास मेनली क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू रिलेटेड बजट है और एक कैपिटल रिलेटेड बजट है। क्लियर? तो ये चारों जो है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चारों के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो भाई कर लीजिए, है ना, मुझे थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिलेगा इस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सबसे पहला टर्म है रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर? कहता है जब भी हम लोग रेवेन्यू रिसिट्स की बात करें तो ऐसा रिसिट जो ना तो गवर्नमेंट के लिए किसी प्रकार का मतलब लाइबिलिटी बनाता है, ना तो गवर्नमेंट के लिए किसी प्रकार का एसेट्स में रिडक्शन लाता है, ठीक है। देखिए होता जनरली क्या है ना, मैं आपसे पैसा लिया, राइट, तो यहाँ पे एक मेरा लाइबिलिटी है कि मुझे चुकाना है ना, तो ये लाइबिलिटी है ना। लेकिन जब रेवेन्यू रिसिट्स की बात होती है तो ये ऐसा रिसिट्स है जिसमें कि गवर्नमेंट के लिए किसी भी प्रकार का लाइबिलिटी नहीं बनता है, नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब फिजिकल और फिनेंशियल किसी प्रकार का एसेट्स रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। कैसे? किन तरह के इनकम में भाई? टैक्स, गवर्नमेंट जो टैक्सेस इंपोज करती है, क्या हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने पेमेंट दिया है तो आप मुझे चुकाओ? नहीं ना। गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है कि मुझे इसे रिटर्न करना है, या हम लोग कोई स्पेसिफिक उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि हम टैक्स दिए सरकार हमारे लिए यही काम कर देगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब जैसे फी लग रहा है किसी चीज में, फाइन लग गया, आप ट्रैफिक रूल को ब्रेक करके आगे बढ़ गए, ठीक है, तो आपको फाइन लग जाता है। ये जो फाइन है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई लायबिलिटी नहीं है कि भाई ये गलती किया तो उसके लिए बाद में फिर हमको चुकाना पड़ेगा, ठीक है।
तो नॉन टैक्स रेवेन्यू सिंपल सा मीनिंग है कि फी, फाइन, पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उससे जो अर्निंग हो रहा है, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो रेवेन्यू रिसीट जो होगा उसके अंतर्गत इनकम का सोर्स क्या होता है सरकार का? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स का, तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, विच नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, जो ना तो किस सरकार के लिए लाइबिलिटी बनाती है, और नो रिड्यूसेस दी एसेट्स, ये एसेट्स में भी किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं करता है। ये जो मैं हाईलाइट किया हूं, इस पॉइंट को जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है? और ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो क्या हो सकता है? टैक्स रेवेन्यू हो सकता है या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू जो आएगा वो हो गया, और वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू में फी, फाइन, पेनल्टी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो प्रॉफिट है, वो सब सारी चीजें शामिल किया जाएगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है रेवेन्यू रिसीट्स क्लियर हुआ होगा। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है सरकार जब खर्च करती, कुछ एसेट्स का निर्माण वगैरह होता है ना, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ और कहता है। क्या कहता है? जब सरकार खर्च करे, एक्सपेंसेस करे, विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? मतलब ये एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट का नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल वर्क करने के लिए सरकार को खर्च लगता है रेगुलर बेसिस पे, है ना। इससे सरकार के लिए कोई एसेट्स का निर्माण नहीं होता है, ना तो सरकार के लिए कोई लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होता है। क्लियर? जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले, मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन, है ना। जब सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है तो क्या इसमें सरकार के लिए कोई एसेट्स का निर्माण हो रहा है कि नहीं? वो एक वेलफेयर वर्क है ना। क्या सरकार की लायबिलिटी खत्म हो गई कि 1 मंथ दे दिए पेंशन, उसके बाद हमको नहीं देना पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है ना। तो जो रेगुलर बेसिस पे सरकार का होने वाला खर्च है ना, जिससे किसी भी प्रकार का एसेट्स का निर्माण नहीं होता है, ना तो किसी प्रकार का लायबिलिटी में रिडक्शन आता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो ये रेवेन्यू बजट के अंतर्गत जो रेवेन्यू रिसीट्स था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो डिस्कस हो गया, है ना। अब है कैपिटल बजट के अंतर्गत क्या क्या है? कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाम से क्लियर है, कैपिटल। जब कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो कहता है वैसे रिसीट्स which either create liability or reduces the assets are called capital receipts। जैसे मतलब कह रहा है कि जो सरकार के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता हो, जैसे सरकार ने कहीं से लोन लिया, है ना। जब सरकार कहीं से लोन लेगी तो एक लायबिलिटी तो होगा ना कि भाई मुझे पैसा जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है? किसी प्रकार का लोन वगैरह ले लिया, है ना, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब हो गया। क्लियर? तो ये सारी चीजें है ना, ये क्या कहता है? स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो आता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग, है ना, अकाउंट्स में जो जमा होता है, उन सब चीजों को भी शामिल करता है। क्लियर? शॉर्ट में मीनिंग यही है, जो सरकार के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता हो। सरकार अगर पैसा कहीं से लिया, पैसा रिसीव किया, लेकिन सरकार को साथ ही साथ लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। ठीक है? और अब बात करें अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो वैसे एक्सपेंडिचर, है ना, जिसमें सरकार जब खर्च करती है तो या तो वो क्या क्रिएट करेगा? या तो वो क्रिएट करेगा एसेट्स का निर्माण करेगा, या तो लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। क्लियर? इसमें बेसिकली क्या आता है? एक्वाइजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, है ना, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब अगर सरकार परचेज करती है तो एक कैपिटल का फॉर्म होता है ना, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ लायबिलिटी भी रिड्यूस होता है इसमें। ठीक है? तो ये हमारे 4 प्रकार के थे जिसको हमने डिस्कस किया, कंपोनेंट, है ना। शॉर्ट में बता दे रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब ऐसे रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एसेट्स नो रिड्यूसेस लायबिलिटी। ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर सरकार का जो रेगुलर बेसिस पे होने वाला है, जिसमें ना तो सरकार का किसी प्रकार का एसेट्स का निर्माण होता है, ना तो लायबिलिटी घटता है। ठीक है?
वही कैपिटल रिसीट्स का मतलब विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब विच ईदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। तो ये बजट के कंपोनेंट थे, है ना। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो बस आप कनेक्टेड रहिए, मैं बजट का हर एक पार्ट 1 बाय 1 करके लाऊंगा। मैं जानबूझ करके एक ही बार नहीं पढ़ाता वरना आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 बाय 1 कई पार्ट्स में बजट को क्लासिफाई करें और आप लोग के बीच हम इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, चलिए बने रहिए यहीं तक, आज का यहीं तक रहेगा, बने रहिए आप लोग हमारे साथ, है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद।